मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ कर रहे हैं। बाबा के भक्तों और संतों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन दरबार में बाबा के लिए चैलेंज भी बढ़ गया है। अब सबकी नजर बाबा के पर्चों पर रहती है। बाबा किसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या भविष्यवाणी करते हैं। आज बाबा के दरबार में इंग्लैंड से एक महिला आई तो क्या हुआ? बाबा ने जो पर्चा निकाला, क्या वो सच निकला? हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा के महायज्ञ में आहुति डालने आज कौन कौन पहुंचे, देखिए बागेश्वर धाम से ये स्पेशल रिपोर्ट। मुकेश नाम की अर्जी स्वीकार हुई है और लोकेश मुकेश नाम के कपड़े सिर पर बांधे होंगे, लाल तौलिया होगी, आ जावे। कहां है मुकेश? हो लाल तौलिया है? हाँ है। आ जाओ, तुम ही हो तो आ जाओ। तौलिया बांधे रहा नहीं तो। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा, अर्जी लगनी शुरू हुई। पंडाल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा था। धीरेन्द्र शास्त्री भूत ही नहीं बल्कि भविष्य भी बता रहे हैं। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। मुकेश नाम के शख्स को उसके परिवार पर जो विपत्ति है उसे भी बताया, उसके घर में जो अकाल मृत्यु हुई उसे भी बताया, उसके घर में कौन जन्म लेने वाला है वो भी बताया। मकान तो नसीरपुर में है सर, वो उरई में भी मकान है, वहाँ उरई रहते हैं। घर पे भी माता पिता रहते। पहली बार आए? नहीं, हम 5वीं बार आए। वाह। किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। पढ़े लिखे हो? जी। कितने तक? 12 तक पढ़े था। वाह, हम हमारे लेवल के हो। हमने लिख लिया। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। अच्छा, पिताजी का क्या नाम? श्री धर्म सिंह सर। पूछो। हमारे भाभी खत्म हो गई थी पहले, उनका कुछ पता नहीं चला क्यों खत्म हो गई, बच्चा होने को था। और इसके बाद भैया हमारे खत्म हो गए, अभी 4-5 महीने जैसे हो गए। और घर में उरई में मकान है जो उसमें समस्या बनी है। और क्या नाम, हमारे बच्चे मतलब बच्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने कोई विषय बताए? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने पूछा आपसे? नहीं। पढ़िए। परेशान है, घर में बहुत उपद्रव मचा, 3 प्रश्न लेकर आए हैं। कृपा होगी, घर पर प्रश्न लेकर आए हैं। बढ़ोतरी होगी, संतान की अर्जी है। 3 अकाल मौतें घर पर हो गई हैं। 3 माइक नजदीक करिए। जी। ब्लड की दिक्कत के कारण व श्वास रुकने के कारण हुई है। घर पर तंत्र विद्या का प्रभाव है। भाई को हार्ट में दिक्कत बनी थी, जिस कारण से हार्ट समस्या से उनके भी प्राण निकले हैं। शरीर नीला पड़ गया था। आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। 2026 9 नवंबर को पुत्र योग बनेगा। आशीर्वाद। जय गुरुदेव भगवान की जय। सत्यासी यही बोल रहा? जी। एकदम सही? एकदम सही बोला। कोई संदेह? नहीं। पहले से तो नहीं बताया? नहीं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुकेश को बता दिया कि 9 नवंबर 2026 को घर में बेटा पैदा होगा। बाबा की ये भविष्यवाणी, ये दावा कितना सच होगा, इसके लिए तो अभी मुकेश को इंतजार करना है। इन्हीं दावे और चमत्कारों की वजह से बाबा बागेश्वर धाम की महिमा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम अब केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के बाकी राज्यों से होते हुए अब ये विदेशों तक पहुंच गया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर पर्ची निकाली। पर्ची इस बार किसी गरीब दुखियारी की नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी विदेश में रहने वाली महिला की निकली। ये पीली साड़ी वाली महिला वैसे तो जयपुर की रहने वाली है, लेकिन इंग्लैंड में रहती है। वहां से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने आई है और इनकी पर्ची निकल गई। कहां से आई? सीताराम गुरुजी। सीताराम। लंदन से। हैं? लंदन से। लंदन से? अच्छा, पहली बार आई हैं? जी। हिंदी तो आपकी बड़ी अच्छी है। गुरुजी। हम भी लंदन गए थे, हैरो वेम्बली। हाँ। वहां मिले थे? मैं जयपुर में थी उस वक्त, आप अच्छा। जब लंदन में थे। मेरी माँ गई थी। काया भैया शोर हो रहा, मैं लगाओ कहूं? अब कहते कूदिए ना,
तो नेचे इकट्ठी आ रहा नेचे इकट्ठी अर्जी लग जी है। गुरुजी, मुझे सपना आया था कि आप बुलाओगे। हाँ, देखो हमने बुला लिया। लाखों लोगों में 2-3 लाख लोगों में तुम्हारी अर्जी लगी। बोलो सीताराम। लो हमने लिखा, आप पूछो। आपको सब पता है। हाँ, पूछो क्या अर्जी। हाँ रख लो, माइक रख लो, जल्दी बोलो लेकिन बेंच। और पूछो। दूसरा और बच्चों का। ठीक ठीक बहन जी, हमने इसमें 4 बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक माता पिता का रहेगा, परेशान ना हो, उन्हें दर्शन करवा दें। आपकी सिर में समस्या है, नस में तड़कन बनती है। अब हाँ ना तो बोल सकते। सिर में तड़कन है, नस में दिक्कत बनती है। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। सिर पे बोझ बन जाता, कोई काम नहीं कर पाती हैं। विगत 8 साल से परेशान है। संतति योग भी बनेगा। वाह, जीवन पर्यंत हमारी बहन बनी रहेंगी जो आपने अर्जी लगाई है, और छोटी बहन बनी रहेंगी। यही अर्जी थी। मैं राखी भी लेके आई हूँ। अच्छा, राखी भी लाई है। ले आओ, उठा के लाओ राखी। साधु जी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पर्ची में लिखा था, महिला की परेशानी भी वही थी। उसके मन में भी वही सवाल थे जो वो इंग्लैंड से सोचकर चली थी, और बाबा ने अपनी पर्ची पर लिख दिया, फिर बता दिया। इतना ही नहीं, ये महिला धीरेन्द्र शास्त्री को अपना भाई बनाना चाहती थी। इस बात को भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पर्चे पर लिख दिया। फिर महिला की अर्जी पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने राखी भी बनवाई और इस महिला को राखी बहन बना लिया, जैसे हर भाई करता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने राखी बंधवाने के बाद दक्षिणा भी दी। ले आओ भाई, कुछ दक्षिणा लाओ। हम तुम्हें दक्षिणा में ये दे देते हैं। ले आओ, और कुछ दक्षिणा भी लाओ। ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावों और चमत्कारों पर लोग सवाल उठाते हैं, उन्हें परखने की कोशिश भी करते हैं। आज भी परखा गया, चुनौती दी गई। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उस चुनौती को स्वीकार भी किया। पहले पर्चा बनाया, 1 से लेकर 6 नंबर तक पर्चा लिखा, पर्चे को दिखाया। कितना नंबर है? 1 नंबर फाइनल। ये रख दें यहां। कितना नंबर है? 2। ये कितना नंबर है? 3। ये 4। ये 5। और ये 6। बाबा ने जब पर्चा बना लिया, दिखा लिया, साइड में पर्चा रख दिया, फिर चुनौती पूरे पंडाल में से या पंडाल के बाहर कहीं से भी किसी को भी लेकर आओ। जिसको लेकर आओगे, जो पर्चा 1 से 6 नंबर के बीच में जो भी पर्चा बोलेंगे, उसी पर्चे में उस शख्स के बारे में लिखा होगा। कट टू कट। अब आप 3-3 लोग लेकर आओ। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक। चुनौती के मुताबिक इस लड़की को मंच पर लाया गया। लड़की झारखंड के रांची की रहने वाली थी। ना ये लड़की चुनौती देने वालों को जानती थी, ना ही लड़की को वो लोग जानते थे जो इसको पंडाल से रैंडम ही पिक करके मंच पर लेकर पहुंचे थे। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी? पहली बार। फिर असली खेल शुरू हुआ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 से 6 नंबर का कोई भी पर्चा पिक करने को कहा। जिन लोगों ने चुनौती दी थी, उन्होंने 4 नंबर का पर्चा सेलेक्ट किया। खुद देखिए, फिर बताते हैं पर्चे में क्या लिखा था। 1 नंबर से 6 नंबर तक के हमारे पास में पर्चा है। इनके लिए कौन सा नंबर निकालें? जो नंबर आप बोलोगे उसी में ये बातें निकलेंगी। 4 नंबर। 4 नंबर? हाँ। 3 निकाल देते हैं। नहीं, 4 रहेगा। नहीं, 3। अब मैंने 4 कहा है तो 4 पर मुझे विश्वास है कि 4 आप कहेंगे तो सही होगा।
आप बोलोगे भी वही जो हम चाहेंगे। अच्छा। कितना नंबर? 4 नंबर। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पर्चा सेलेक्ट हो चुका था। पर्चे में बाबा ने पहले से ही अर्जी लगा दी थी। लड़की ने परेशानी बतानी शुरू की। फिर जब बाबा ने पर्चा खोला, पर्चे में जो बात लिखी थी उसे चमत्कार कहिए या दिव्य शक्ति या फिर कुछ और, ये आप पर निर्भर करता है। पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है, क्रेशर था बिक गया है और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई हैं? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं आप? नहीं। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी हैं? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, अब आपको तो पत्रकार नोट आए थे। ठीक है, इन्होंने ये जो बात बोली है उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रही। मास्टर्स कर रही हैं। आइए नजदीक। राम, घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, मां के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा, आशीर्वाद। एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने, लड़की ने परेशानी सोची थी, उसके मन में जो सवाल थे उसको पर्ची पर पहले से लिख दिया था। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पर्चा पहले लिखा जा चुका था, फिर लड़की को पंडाल से सेलेक्ट किया गया और बाबा ने जो बताया सब सच। बाबा ने लड़की को कुछ और भी बताया और आशीर्वाद दिया कि सब ठीक होगा। एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी के बहुत गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई हैं, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती हैं, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव, जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा, हट जाएगा, आशीर्वाद। बाबा धीरेंद्र शास्त्री के इस दावे, जो कुछ भी वो करते हैं उसे कुछ लोग माइंड रीडिंग कहते हैं तो कुछ लोग ढोंग। उन सभी लोगों को बाबा धीरेंद्र शास्त्री कुछ इस अंदाज में जवाब भी देते हैं, वो भी खुले मंच से, अपने अनुयायियों के सामने, कैमरों के बीच में। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और नजदीक आओ। बाबा बागेश्वर के धाम में आज पर्चियां निकाली जा रही थी। वो रैंडम थी। किसी भी पर्ची पर पहले धीरेंद्र शास्त्री लिख लेते थे, फिर नाम पुकारते थे, उसके बारे में पहले से ही बताते थे कि उसने क्या पहना है, कैसा दिख रहा है, और जब वो शख्स मंच पर पहुंचता था, अपनी परेशानी बताता था, तो पर्ची में ही वही लिखा होता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।